हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सिम्बलिन, विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी जिसे हम सिम्बलिन के नाम से जानते हैं या द ट्रेजेडी ऑफ सिम्बलिन के नाम से जानते हैं या सिम्बलिन द किंग ऑफ ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। ये प्ले विलियम शेक्सपियर का एंशियंट ब्रिटेन पर आधारित है और ये लगभग 10 एडी के आसपास की कहानी है। इसकी भी थीम बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि ओथेलो की है, जेलसी और इनोसेंस पर आधारित, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी उससे अलग है। आपको ये कहानी अच्छी लगेगी, आपको मज़ा आएगा इस कहानी को सुनने में। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे सिम्बलिन। इसके जो किरदार हैं उसके नाम जो है वो ओल्ड ब्रिटिश नेम है वो या एंशियंट ब्रिटिश नेम है। तो जो प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं वीडियो में वही उसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा, तो उसको ध्यान से सुनेंगे और वैसा ही प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी प्ले की कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक सूचना देनी है कि ऑरेटर इंस्टीट्यूट के ऐप पर यूपी-टीजीटी का रिकॉर्डेड बैच, यूपी-एलटी ग्रेड का बैच, ग्रामर का बैच टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए या बाकी दूसरे एग्जाम्स के लिए, डीएसएसबी नेट वगैरह के लिए, और यूपी टीजीटी पीजीटी की टेस्ट सीरीज, ये सभी चीज़ें ऑरेटर इंस्टीट्यूट के ऐप पर पहुंच चुकी हैं। नवरात्रि के टाइम पर कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो ये सही समय है इन सभी चीज़ों को ज्वाइन करने का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑरेटर इंस्टीट्यूट का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। लिंक की ज़रूरत भी नहीं है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऑरेटर इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर हमारा ऐप आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिम्बलिन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, इमोजन जो ब्रिटिश राजा सिम्बलिन की बेटी है, बेहद खूबसूरत, समझदार और रिसोर्सफुल है। वह अपने फादर राजा सिम्बलिन की मर्जी के खिलाफ जाकर एक लॉ बॉर्न आदमी पॉस्थुमस से शादी कर लेती है। पॉस्थुमस एक ऑर्फन्ड जेंटलमैन है जिसे सिम्बलिन ने ही पाला पोसा था। पॉस्थुमस इमोजन से बहुत प्यार करता है। जब राजा सिम्बलिन को इमोजन की पॉस्थुमस से शादी का पता चलता है, वह गुस्सा हो जाते हैं। दरअसल राजा चाहते थे कि उनकी बेटी इमोजन की शादी उनकी दूसरी बीवी क्वीन के बेटे और उनके स्टेपसन क्लॉटन से हो। दरअसल ये चाहत क्वीन की है। वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे क्लॉटन की शादी इमोजन से कराना चाहती हैं ताकि उसका बेटा क्लॉटन राजा बन सके। क्वीन एक विलेनियस औरत है और उसने राजा को अपनी कठपुतली बनाया हुआ है। इमोजन क्लॉटन से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि क्लॉटन एक ऑफिश, एरोगेंट, कम अक्ल आदमी है। राजा सिम्बलिन पॉस्थुमस को देश से निकाल देते हैं। पॉस्थुमस अपने एग्जाइल के लिए इटली चला जाता है। इटली में उसकी मुलाकात मीठी जुबान वाले इयाचीमो से होती है। इयाचीमो एक क्लेवर, बेईमान इटालियन आदमी है। इयाचीमो पॉस्थुमस से शर्त लगाता है कि वह इमोजन को सड्यूस कर सकता है। वह कहता है कि सभी औरतें नेचुरली अनचेस्ट होती हैं। पॉस्थुमस शर्त लगा लेता है कि वह इमोजन को करप्ट नहीं कर पाएगा। इयाचीमो ब्रिटिश कोर्ट जाता है और प्रिंसेस को सड्यूस करने के और अपने साथ सोने के लिए तैयार करने के अपने शुरुआती अटेम्प्ट्स में वह नाकाम हो जाता है। अपनी तिकड़मबाजी से वह एक बड़े संदूक में बंद हो जाता है और इमोजन के कमरे में उसे भिजवा देता है। वह रात को संदूक से बाहर आता है और इमोजन को सोता हुआ देखता है। वह उसका ब्रेसलेट चुरा लेता है जो इमोजन को पॉस्थुमस ने दिया था। वहीं दूसरी तरफ क्लॉटन अभी भी इमोजन के पीछे पड़ा है, लेकिन वह उसे बुरी तरह झिड़क देती है। वह चिढ़ जाता है और बदले की कसम खाता है। वहीं इमोजन को खोए हुए ब्रेसलेट की चिंता हो रही है। इन द मीन टाइम
इयाचीमो इटली वापस पहुंच जाता है और पॉस्थेमस को चुराया हुआ ब्रेसलेट दिखाता है कि ये सबूत है इमोजन और मेरे बीच हुए सेक्सुअल इंटरकोर्स का। वह इमोजन के बेड चैम्बर की छोटी छोटी डिटेल्स भी बताता है। पॉस्थेमस कन्विंस हो जाता है कि इमोजन ने उसे धोखा दिया है और इयाचीमो शर्त जीत गया है। पॉस्थेमस गुस्से में अपने नौकर पिसानियो को ब्रिटेन में एक लेटर भेजता है। वह लेटर में पिसानियो को इमोजन का मर्डर करने को कहता है। पिसानियो को इमोजन की इनोसेंस पर विश्वास है। वह इमोजन को कन्विंस करता है कि वह लड़के का भेष बदलकर अपने पति को ढूंढने जाए। वहीं वह पॉस्थेमस को रिपोर्ट करता है कि उसने इमोजन को मार दिया है। इमोजन वेल्स के जंगलों में खो जाती है। जंगल में वह एक गुफा में पहुंचती है जहां उसे बेलारियस मिलता है। बेलारियस किंग सिम्बलिन के कोर्ट में ही एक नोबलमैन हुआ करता था, लेकिन उसे अनजस्टली अन्यायपूर्वक बैनिश कर दिया गया था। बेलारियस गुफा में अपने दो बेटों गिल्डेरियस और आर्वी रेगस के साथ रहता है। दरअसल ये दोनों बेलारियस के नहीं, राजा सिम्बलिन के बेटे हैं, यानी इमोजन के भाई। बेलारियस ने इन दोनों को अपने बैनिशमेंट के बदला लेने के लिए बचपन में किडनैप कर लिया था। इन दोनों को भी अपनी असलियत का नहीं पता है। बेलारियस ने गिल्डेरियस का नाम पॉलिडोर और आर्वी रेगस का नाम कैडवल रखा हुआ है। वे सभी इमोजन का वेलकम करते हैं, जो अभी भी लड़का बनी हुई है। इतने में वहां क्लॉटन आ जाता है और वह गिल्डेरियस के साथ डुएल लड़ता हुआ मारा जाता है। इमोजन की तबीयत खराब होती है और वह क्वीन का दिया हुआ एक पोशन या दवाई पी लेती है। क्वीन को पता था कि यह पोशन एक जहर है, लेकिन वह जहर नहीं होता। इमोजन इसे पीकर सिर्फ गहरी नींद में जाती है। सबको लगता है वह मर गई है। बेलारियस और उसके अडॉप्टिव बेटे वहां आते हैं और दुखी मन से इमोजन की डेड बॉडी क्लॉटन की बॉडी के पास रख देते हैं और उनको अंतिम विदाई देकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब वह जागती है तो वह क्लॉटन की बॉडी को पॉस्थ्यूमस की बॉडी समझती है और गहरे दुख में चली जाती है। एक रोमन आर्मी ब्रिटेन पर हमला कर देती है क्योंकि ब्रिटेन रोम को एक टैक्स, जिसे ट्रिब्यूट कहते हैं, वह नहीं चुका रहा होता है। इमोजन रोमन आर्मी का पेज यानी नौकर बनकर अपनी जान छुड़वाती है। वह अभी भी लड़के के भेष में है। पॉस्थेमस और इयाचीमो रोमन आर्मी के साथ ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन पॉस्थेमस ब्रिटिश पीजेंट का भेष बदलता है और ब्रिटेन की तरफ से लड़ता है। वैसे उसका चीफ एम बैटल में लड़ते लड़ते मरना है। वह अपनी बीवी इमोजन को मरवाने की गिल्ट में है और अब पछता रहा है। रोमन्स हार जाते हैं। पॉस्थेमस अभी भी अपने आप को सजा देना चाहता है। वह फिर से रोमन्स के कपड़े पहन लेता है और अपने आप को गिरफ्तार करवा लेता है। उस रात गॉड जुपिटर पॉस्थेमस के मरे हुए एंसेस्टर्स की आत्माओं से वादा करते हैं कि वह उनके वंश यानी पॉस्थेमस की रक्षा करेगा। अगले दिन राजा सिम्बलिन कैदियों को अपने सामने बुलाता है। सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। पॉस्थेमस और इमोजन रीयूनाइट हो जाते हैं। वह इयाचीमो को माफ कर देते हैं। गिडेरियस और आर्वी रेगस की आइडेंटिटी भी रिवील की जाती है। बेलारियस को माफ कर दिया जाता है। क्वीन मर जाती है। राजा उसके इविल इन्फ्लुएंस से आजाद हो जाता है। एज अ फाइनल जेस्चर सिम्बलिन रोमन कैदियों को रिहा कर देता है और ट्रिब्यूट टैक्स देने को भी तैयार हो जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर बताएं कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी चाहते हैं ये भी कमेंट कर बता दें। इसके अलावा ऑरेटर इंस्टीट्यूट के ऐप पर यूपी-टीजीटी का रिकॉर्डेड बैच है जिसकी फ़ीस 5999 है। एलटी ग्रेड का बैच है जिसकी फ़ी जो है वो है तो ज़्यादा, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी भारी डिस्काउंट उस पर है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी-टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीएसएसबी और यूजीसी नेट के लिए ग्रामर का बैच है।
वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ़ीस 3599 है और उस पर भी काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी की टेस्ट सीरीज़ है। पहला टेस्ट उसमें 2021 वाला मॉडल पेपर है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर, और आप उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।